देखिए, मैंने ऊपर आपको कैप्शन भी दिया है। एक राजस्थान का परिवार, ब्राह्मण परिवार, अपनी आजीविका चलाने हेतु हैदराबाद पिछले काफ़ी समय से वहाँ पर रह रहा है। 20 साल की लड़की थी उनकी, 20 वर्ष की मात्र। अब 20 वर्ष की उम्र कितनी होती है? 20 वर्ष की बच्ची को ले जाकर निकाह कर लिया। 4 तारीख को, ये 4 तारीख जो अभी गई है, इसी 4 तारीख को लड़की घर से गई। लड़की के माँ बाप से मेरी बात हुई, उनके रिश्तेदारों से मेरी बात हुई। वो मुझसे संपर्क करना चाह रहे थे काफ़ी दिन से। आज मेरी बात उनसे हुई तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि उनको पता नहीं था परिवार को कि 20 साल की उम्र बच्ची की कोई कितनी ज़्यादा तो होती नहीं है, और ना ही उनके सामने कोई इस तरीके का मामला पहले आया था कि उसको उनको डाउट हो या इस तरीके का कोई मामला हो कि भाई इस तरीके का हो सकता है। ऐसा भी कुछ नहीं था। जब 4 तारीख को लड़की वापस नहीं आई, उनको लगा कि लड़की का अपहरण कर लिया गया। उनको ये लगा, क्योंकि उनको कोई इस तरीके का डाउट नहीं था। लेकिन जब ये मामला आगे चला, पता चला, तो जब सारी चीज़ खुलकर आई, तब ये सारी चीज़ सामने आई कि लड़की मुस्लिम युवक के साथ जा चुकी है, निकाह कर चुकी है। मैं इसमें किसी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं इसमें इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें कितना सचेत रहने की आवश्यकता है। अपने बच्चों पर ध्यान देने की, फोकस करने की कितनी आवश्यकता है। उस लड़की को समझाया गया, पुलिस ने भी समय दिया समझाने का, पुलिस स्टेशन में जहाँ पर भी, लेकिन 100% 100% उस लड़की ने बिल्कुल इनकार कर दिया, मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना है। 20 वर्ष की बच्ची, 20 वर्ष तक जिस माँ बाप ने पढ़ाया, रखा, अच्छे से उसको तमाम वो सुविधाएं दी जो एक माँ बाप अपनी बेटी को देता है, 10-5 दिन के, 2-4 महीने के इस प्रेम प्रसंग में उसने सबको पहचानने से इनकार कर दिया, सबकी बातें मानने से इनकार कर दिया, और सबको ये बोल दिया कि मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। अब उन माँ बाप की मुझसे बात हुई, वो अपना दर्द ही बता सकते हैं। ये इनको भी पता है, मुझे भी पता है कि अगर लड़की बालिग है और उसके बाद ये बोल देती है, अपनी मर्जी से शादी निकाह कुछ भी कर लेती है, तो उसके अगेंस्ट में जो हमारा सिस्टम है, ये हमें इजाज़त नहीं देता कि हम कुछ कर सके। ये सिस्टम वो है कि 20 साल तक जिसने पाल पोस कर बड़ा किया है बेटी को अपनी, उसके सारे राइट्स, उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि लड़की बालिग हो चुकी। लेकिन माँ बाप के मन में एक पीड़ा जरूर रहती है, एक कसक जरूर रहती है कि सबको पता होता है कि यहाँ वो चीज़ गलत है, हमारे बच्चे यहाँ खुश नहीं रह पाएंगे, यहाँ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं, यहाँ इस तरीके का माहौल है। ना चाहते हुए भी उसके मन में एक पीड़ा रहती है। वही पीड़ा उस लड़की के रिश्तेदार, उसका परिवार मुझसे अभी फ़ोन पर बयां कर रहा था। मैंने सभी की रिकॉर्डिंग की है। जब उसको लेने गए तो वहाँ की जो 50-60 औरतें थी उस मोहल्ले की, वो बिल्कुल सामने आई। वो बोली कि अब तो इसने धर्म चेंज कर लिया, अब तो इसने धर्म चेंज कर लिया। ये उनको जवाब दिया। ये मैं आपको वो हालात बता रहा हूँ जो हैं, और हमें अपने बच्चों पर, अपनी बहन पर, अपने परिवार में कितना ध्यान देने की ज़रूरत है। 20 वर्ष की बच्ची को ये नहीं पता होता, 20 वर्ष की लड़की को, कि क्या सही है या क्या गलत। मैं मानता हूँ गलती लड़की की है, 100% है,
लेकिन अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ है कि हमारे बच्चे, हमारी बहन, हमारी बेटियां किनके संपर्क में हैं। और मैं ऐसी घटनाओं को यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ। ना जाने कितनी घटनाएं मैं चुपचाप पर्दे के पीछे जो आते हैं, जो हो सकता है उसके लिए करते हैं, लेकिन मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इसलिए बताना मजबूरी बनता है कि ये जो माहौल हो रहा है, नहीं बताएंगे, नहीं समझेंगे, नहीं तो और लोगों की आंख कैसे खुलेगी, और लोगों को पता कैसे चलेगा, कुछ जागृति आज आ पाए। अगर हम ऐसी घटनाएं यहाँ बयां करते हैं तो अपना सर नीचा करके घटनाएं बयां करनी पड़ती है। अपनी आंखें झुकाकर, अपनी गर्दन झुकाकर ये बात बोलनी पड़ती है कि हमारी 18 या 20 साल की कोई लड़की, हमारी बहन इस तरीके से चले जाए और ऊपर से वहां से ऐसा जवाब मिले कि अब इसने अपना धर्म चेंज कर लिया। तो हमसे ये वर्ड आसानी पूर्वक नहीं बोले जाते यहाँ पर बैठ करके। इसके लिए भी बहुत बड़ा जिगर चाहिए, बहुत। और एक एक मामले नहीं है, मैं बता रहा हूं, मुझे लव जिहाद के प्रतिदिन अगर सैकड़ों मामले नहीं आते हो तो कुछ नहीं आते, सैकड़ों मामले लव जिहाद के। फोन जो नंबर ऑफिस का है, ऑफिस में चलता है, वो नंबर कॉलिंग पर बंद रखना पड़ता है क्योंकि 24 घंटे उस पर फोन आते हैं, लोग व्हाट्सएप से उस पर सूचित करते हैं। मैं बता रहा हूँ रिकॉर्ड के साथ आपको, सैकड़ों मामले मुझे लव जिहाद के आते हैं, मेरे ऑफिस से जो बताते हैं, सैकड़ों मामले लव जिहाद के। महाराष्ट्र का एक केस, बाप बजरंग दल में है, बाप बजरंग दल में है और बेटी इरफान के साथ शादी करने वाली है, महाराष्ट्र। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे पास पूरे प्रूफ हैं। मैंने वहाँ टीम लगाई, उसके बाप तक खबर पहुँचवाई। मतलब बाप बजरंग दल में है और बेटी इरफान नामक युवक से शादी करना चाहती है। अपने दोस्त को उसने फ़ोन करके बताया कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती, इससे शादी करूँगी। उसके दोस्त ने मुझे संपर्क किया, महाराष्ट्र का है मामला, कि भैया इस तरीके की बात है, आप कुछ करिए। मैंने ये कहा कि उनके पिताजी जो बजरंग दल में है, मेरा उनसे संपर्क करवाइए। लॉकडाउन है, वरना अब तक वहीं पहुंच चुका होता जहां तक कि महाराष्ट्र का मामला है, क्योंकि अभी हुई नहीं है। जिसकी जान बचाई जा सकती है उसकी बचाने की कोशिश तो कर सकते हैं। एक आसाम की लड़की, एक आसाम की लड़की, उसको मुस्लिम युवक ने फंसाया। अपनी बाइक का पेट्रोल का खर्चा, रेस्टोरेंट के खाने का खर्चा, सब कुछ, मोबाइल रिचार्ज उस लड़की से कराया। आई हैव वीडियो, मेरे पास वीडियो है, जिसे चाहिए कि व्हाट्सअप कर दीजिए। उस लड़की की वीडियो है मेरे पास बना के, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ, बिना प्रूफ के कुछ नहीं। उस लड़की को, हिंदू बहन को फंसाया। उससे अपनी बाइक में तेल डलवाता था पैसे लेकर, मोबाइल रिचार्ज करवाता था, रेस्टोरेंट का बिल, रेस्टोरेंट जाता था उसका बिल उसके लिए जो होता था कि तू दे। और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना, आसाम की लड़की को ब्लैकमेल करना, धमकाना शुरू कर दिया। वो लड़की का मेरे पास मैसेज आया परसों कि भैया मैं सुसाइड करने वाली हूँ। अब मैं ऐसी लड़की को क्या कहूँ, इन्हें पहले नहीं दिखता क्या? और उसको, हाँ, उसको हिंदू नाम से आईडी बनाई फेसबुक पे, हिंदू नाम की आईडी से फंसाया। लेकिन उस लड़की को, आसाम की लड़की को, कुछ दिन बाद पता चल गया कि ये हिंदू नहीं है। जो आदमी अपना धर्म छुपा सकता है वो कहाँ सच्चा होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्यार मोहब्बत क्या है, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी, मुझे इसकी समझ में नहीं आती। लेकिन जो आदमी अपना रिलीजन छुपा सकता है आपसे, जो अपनी अपनी जाति, जो अपना धर्म आपसे छिपा सकता है, वो सच्चा नहीं हो सकता। वो नीचे से ऊपर तक उसमें खोटी खोट है। क्यों नहीं आते सामने अपने नाम से? वो आसाम की लड़की मुझे ये बोली कि मैं भैया सुसाइड करने वाली हूं, और उसने मुझे ये वीडियो बना कर दिया कि भैया मैं तो अब मरूंगी। मैंने उसको लाख समझाया, मैंने उसको ये कहा कि जब तेरे को ये पता चल गया था कि, तो वो, उसने चल हिंदू बन के तेरे से दोस्ती की, लेकिन जब तुझे पता चल गया था कि वो हिंदू नहीं है, तो तूने क्या किया? कि उससे पहले उसने बहुत कुछ ऐसा कुछ कर लिया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, और मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और मैं बता रहा हूँ एक घटना नहीं, जिनके साथ जो होता है, मैं क्योंकि मुझे पता है इस लोग प्रशासन के लोग जुड़े रहते हैं। मैं ऐसी लड़कियों से वीडियो मंगाता हूँ कि अपनी वीडियो बना कर दो, क्या क्या तुम्हारे साथ हुआ, किसने किया है। वो मुझे फिर वीडियो भी भेजती हैं, मेरे पास वीडियो है उनकी। जब मैं अगर यहाँ बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ तो ये सारी बातें मैं तब बता रहा हूँ जब मेरे पास सब चीज़ उपलब्ध है। लेकिन मैं करूँ क्या भाई?
ऐसे केस जहां कुछ ना हुआ हो, निकाह ना हुआ हो, जाकर उन्होंने बाहर शादी ना की हो, तब तक तो हम अपनी टीम लगाकर कोशिश करते हैं। लेकिन जिन मामलों में सब कुछ हो चुका हो, उस मामलों में क्या करें? जी शांति सागवान बहन।